हरि ओम तत्सत। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि पर लोक समारा। यह मनुष्य का जीवन परम पिता परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा उपहार है। इसको समझ गए, इस जीवन का सदुपयोग कर लिए तो जीवन का यह लोक भी और परलोक भी, क्योंकि भगवान का भजन ही है जिससे ये लोक भी सुधरता है और वो लोक भी सुधरता है। जीवन के साथ भी आपको आनंद मिलता है, जीवन के बाद भी आनंद मिलता है। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने, सारे महापुरुषों ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस खुद में ही खुदा है, स्वयं में ही शंभु हैं, और जीवन का परम सत्य भी यही है। कोई पूछे संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो कहते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या है, लेकिन इस जगत के लोग आपके जाने के बाद बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सत्य है कि वह राम नाम सत्य है, परंतु जीते जी कोई बताता नहीं है, जीते जी कोई किसी को बोलता नहीं है। लेकिन ये सारे संसार के लोग एक समय में जाने के बाद जरूर बोलते हैं। यह बड़े ही दुखद की बात है कि जिस शरीर को पाने के लिए सूर असुर सब, यहाँ तक कि भगवान भी इस मनुष्य का शरीर धारण करके कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी कल के रूप में आएंगे। अर्थात भगवान भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, और सारा साधन है, सारी व्यवस्थाएं हैं आपके पास कि भगवान का भजन कर सकते हैं। फिर भी भगवान का भजन छोड़ करके इस सांसारिक वस्तुओं में, तुच्छ वस्तुओं में, जो हीरा का खान जो है उसको छोड़ करके ये फालतू की जो चीज़ें हैं, कोयले आप खोज रहे हैं। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछितावही। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगावही। व्यक्ति क्या होता है, बचपन तो पता नहीं चलता है, जवानी में उसको न बचपन की याद आती है, न बुढ़ापे की होश रहता है, और जब बुढ़ापा आता है जो कभी जाता नहीं है, लेकर के जाता है, उस समय क्या करता है, सिर धुन धुन करके पछताता है कि हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, आपने बहुत अच्छा मौका दिया था, इस मौके का हम लाभ उठा सकते थे, लेकिन बड़ा अफसोस है कि जो है हम फायदा नहीं उठा पाए। उस समय अफसोस होता है कि काश हम भगवान का भजन कर लिए रहते, अगर किसी गुरु का आशीर्वाद मिल गया रहता, मगर ये संसार वालों ने मुझे तो उलझा दिया, मेरा मन मुझे उलझा दिया। हम दूसरे के ऊपर दोष उड़ेल देते हैं। तो आइए एक संकल्प लें कि काश को आकाश में छोड़ दें, अगर को अगरबत्ती बना करके जला दे, और मगर को पानी में छोड़ करके आए, और आज से इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम गिरी से गिरी हालत में भी 24 घंटे में 24 मिनट ही सही भगवान का भजन करेंगे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। नौधा भक्ति आप सुने होंगे, सब में इतना अंदर नहीं जाना है, लेकिन श्रवणम कम से कम सुनने की ही आदत डालें। इसी यूट्यूब पे अनेकानेक रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, भागवत जी हैं, अनेक हैं। जब भी समय मिले 24 मिनट ही सही अवश्य सुने। श्रवण सबसे ऊपर है, श्रवण करना सबसे पहला काम है कि भगवान का भजन सुनना। जब सुनेंगे तब चिंतन आएगा, तब स्मरण आएगा, तब पाद सेवनम, और आगे जो है ध्यान भजन, वो तो बाद की बात है, लेकिन कम से कम एक शुरुआत तो कर सकते हैं। वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। यदि आपने एक अच्छी शुरुआत कर ली तो आधी जंग आप जीत गए, अन्यथा एक समय के बाद आप दूसरे को ऊपर दोष थोपेंगे, अपने ही ऊपर अफसोस करेंगे, अपने ऊपर गुस्सा करेंगे। कब? जब समय मुट्ठी से निकल चुका होगा। अंतिम चौपाई ध्यान दीजिएगा। एहि तन कर फल विपत न भाई, अस्वर्गं स्वरूप सत्य
सत्य अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही, अपलटि सुधाते 60 विष लेही। हे भाई, हे मेरे प्यारे, हे मेरे शुभचिंतकों, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगी की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, क्योंकि समय के साथ उस स्वर्ग का सुख भी खत्म हो जाता है और अंत में दुख देने वाली वह स्वर्ग की सुख प्रतीत होती है। किसके सामने? भगवान के भजन के रस के सामने। जिसको भगवान के भजन का आनंद आ गया, उसके सामने तो स्वर्ग क्या, मोक्ष क्या, सब जो है तुच्छ हो जाता है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पा करके विषयों में मन न लगने दें, इस संसारिकता में न उलझे, संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। इसलिए संसार में बसिए और संसार में उलझिए नहीं, सुलझिए। जितना धन धान्य का आप विस्तार करेंगे, उतना आप फंसते चले जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने कर्तव्य को छोड़ दीजिए। करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हुए, सदा संतुष्ट रहते हुए, अनवरत प्रयास करते हुए, थोड़ा सा समय भगवान के भजन के लिए भी 24 घंटा में, मैं बार बार बोलता हूँ, 24 मिनट ही सही निकाल लीजिए, तो आपका भाग्य पलट जाएगा। ये भजन आपको इस जीवन में भी सुख देगा और इस जीवन के बाद भी सुख देगा। ये परम सत्य है, यही परम सत्य है, यही परम सत्य है। इसलिए यह मानव शरीर परम पिता परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। खुद में खुदा है, स्वयं में स्वयंभू है, अंदर ही राम है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसी का नाम निजानंद है, निज में आनंद खोजिए। इसी का नाम आत्मा राम है। अपने आत्मा में ही सुखी रहिए, विषया राम नहीं, आत्मा राम। अंदर में ही राम है, अंदर में ही कृष्ण है, अंदर में ही शिव है, अंदर में ही वह सारी शक्तियाँ हैं। बस ज़रूरत है खोजने की, और कहीं बाहर नहीं खोजना है, बस खो जाना है। कहाँ? भजन में, भगवान के भजन में, भगवान के नाम में। और एक दिन आएगा समय जब आपको वह अनुभव होगा कि यही परम सत्य है। हरि ओम तत्सत।